मैथ्स मेरे से सॉल्व नहीं होती। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पेपर पैटर्न जो रिसेंट ईयर में कंडक्ट करवाया गया था 2025 में जैन अटेम्प्ट में जेईई मेंस में जो मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको मैथमेटिकल अप्रोच बिल्डिंग जहां मैंने आपको मेन आपको बताया था, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आगे जो रिसोर्सेज है जो मैंने फॉलो किया था जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय, करंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और बहुत बच्चे में से पूछे थे मैथमेटिक्स के लिए एक प्रॉपर रोड मैप लेके आ जाओ, एक प्रॉपर अप्रोच कैसे करते हैं, मैथ्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। भैया मैथ्स मेरे से सॉल्व नहीं होती, कुछ बताओ भैया। तो मैं आपके लिए ये लेके आ गया हूँ रोड मैप, कंप्लीट रोड मैप फॉर मैथमेटिक्स। मैं खुद भी एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ और मैं फील कर सकता हूँ कि क्या क्या दिक्कतों का आपका फेस करना पड़ता है। मोस्टली जो रहता है कि अप्रोच बिल्डिंग में दिक्कत होती है, दूसरा क्वेश्चन देख के क्लिक नहीं करता कि क्वेश्चन कैसे किया जाए, और लास्टली एक एक क्वेश्चन में एक एक घंटा तक लग जाता है मैथमेटिक्स का, जबकि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहती है। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, वन शॉट फॉलो किया जाए मैथमेटिक्स के लिए नहीं। नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स में क्वेश्चन लिखना है, कंसेप्ट लिखना है, क्या लिखना है। आशीष सर के मैं लेक्चर ले रहा हूँ, टीके सर के लेक्चर ले रहा हूँ, या कहीं और फैकल्टी से भी आप पढ़ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। बस अपने भाई पे ट्रस्ट करना। इस वीडियो का लाइक है, मैं ज़्यादा नहीं 2000 लाइक रखता हूँ। अब आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट आपको मैं समझाता हूँ कि मैथमेटिक्स को अप्रोच बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पेपर पैटर्न जो रिसेंट ईयर में कंडक्ट करवाया गया था 2025 में जैन अटेम्प्ट में, है ना। उसमें हम मार्क्स वर्स परसेंटाइल देख लेते हैं, ओवरऑल जेईई में कितना रहता है। तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए जनवरी में आपको 180 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है, जबकि अप्रैल में आपको 200 से भी ज़्यादा नंबर स्कोर करने पड़ते हैं। और 99 परसेंटाइल कितना होता है, 17,000 रैंक, 18,000 रैंक या 16,000 रैंक तक 99 परसेंटाइल जाती है। तो मैं आपको बोलूंगा कि हम टारगेट करना चाहते हैं क्या 99.5 परसेंटाइल, ताकि हमारा सीएससी जो कंप्यूटर साइंस होता है एनआईटी में सिक्योर हो जाए, वो आपके 99.5 परसेंटाइल में सिक्योर हो जाएगी। तो हमारा टारगेट जो मैथमेटिक्स का रहेगा वो है कि हम 70 प्लस स्कोर कर सकें, आउट ऑफ 100 70 प्लस स्कोर कर पाए। और इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स है, मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और 99 परसेंटाइल के हमें 70 मार्क्स एटलीस्ट मैथ्स से स्कोर करने पड़ेंगे। जेईई मेंस में जो मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली जो रहते हैं मैथमेटिक्स में, वो मीडियम से टफ के बीच में रहते हैं, और बच्चे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फंसते हैं जेईई मेंस के मैथमेटिक्स में। हमारा टारगेट ये रहेगा कि मैथमेटिक्स का हर एक क्वेश्चन हम बना ले। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको मैथमेटिकल अप्रोच बिल्डिंग जहां मैंने आपको मेन आपको बताया था, तो लेक्चर प्लस नोट कैसे बना रहा है, साथ में सेनगेज का इलस्ट्रेशन वगैरह या कोई रेफरेंस बुक कैसे यूज करना है, मॉड्यूल को यूज करना है नहीं करना है, उस पर क्लैरिटी, डीपीपी को कैसे यूज किया जाए, मॉड्यूल्स और एक्सरसाइजेस को कैसे यूज किया जाए, और 5 ईयर पीवाईक्यूज लास्ट के ट्रेंड के कैसे फॉलो करने हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। और सबसे जो बड़ा डाउट होता है उसको हम एड्रेस करते हैं। सबसे पहले एज अ भाई मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपके प्रति, और सबसे पहले और सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों को रहता है, भैया एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन किया जाए। मेरे को कमेंट सेक्शन भर गए इस क्वेश्चन से कि भैया कितने क्वेश्चन लगाने होते हैं एक चैप्टर के लिए। तो आप ट्राई करो 250 क्वेश्चन लगाओ पर चैप्टर, है ना, जो एक सफिशिएंट लेवल में मान सकते हो। मेंस के लिए, एडवांस के लिए इससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और पर डे कितना क्वेश्चन, पर डे आप ट्राई करो 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन एटलीस्ट मैथमेटिक्स हो, क्योंकि मैथमेटिक्स लॉजिकल एबिलिटी बिल्ड करने का एक चैप्टर रहता है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन, तो लेक्चर और नोट्स कैसे बनाता है। जब मैं पढ़ाई करता था आशीष सर, टीके सर और सचिन सर से, जब उनके वन शॉट देखता था या उनके बैच के लेक्चर देखता था, तब लेक्चर और नोट्स कैसे बनाने होते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए मैं जनरली क्वेश्चंस वगैरह को अवॉइड करके एक पीडीएफ बना के उसको इन्वर्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको सेव कर लेता था अपने व्हाट्सएप में। आपने एक देखा होगा एक मैसेजिंग चैट, मैं आपको पर्सनल डिटेल्स बता रहा हूँ, वहाँ यू बोल के एक रहता है जिसमें आप खुद को मैसेज कर सकते हो। तो मैं उसको वहाँ पीडीएफ कंपाइल करके लास्टली उसका मर्ज पीडीएफ कर देता ताकि मेरे को ईजी पड़े रिविजन, क्योंकि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन लिखना, उसके बाद सॉल्व करना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कॉपी में लिखना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था। इंस्टेंट मैं लेक्चर नोट्स में क्या करता था, बस जो कंसेप्चुअल लर्निंग है, कुछ एक्सेप्शन हो गया जैसे मैट्रिक्स का हो गया, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हो गया, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज हो गया, उससे रिलेटेड अगर कोई एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन आ गया कि बहुत हार्ड है या उसके लिए कोई स्पेशल अप्रोच है, तो वही मैं लिखता था। और बाकी रिमेनिंग का मैं लेक्चर नोट्स पीडीएफ में कंपाइल करके रखता था, इन्वर्ट पीडीएफ बना लेता था उसका जनरली, ताकि मेरे को इजी पड़े पढ़ने में। और यार बहुत सारे बच्चे ना मेरे से पीवाईक्यूज का बोल रहे थे कि पीवाईक्यूज कहाँ से लगाना चाहिए, और मैंने आपको हमेशा पीवाईक्यूज का रिकमेंडेशन दिया है, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहती है। और बहुत सारे पीवाईक्यूज बुक एनालाइज करने के बाद, देखने के बाद, मेरे को पीडब्ल्यू की जेईई की 7 ईयर्स वाली पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगी, क्योंकि इसमें आपको शिफ्ट वाइज ट्रेंड वाइज एनालिसिस दिया हुआ है, और जो रिसेंट शिफ्ट हुआ है ना एनटीए के ट्रेंड में, तो उस हिसाब से भी पेपर को अडेप्ट किया गया, और ये ना काफ़ी रेलिवेंट है जो जेईई वाले बच्चे हैं उनके लिए, और इसे आप जरूर से यूज करना। ये बुक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। अगर आपको पीडब्ल्यू को स्टोर पे चेकआउट करना है तो आप मेरा कूपन कोड SHW150 यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये मेरा कूपन कोड है, तो ये कूपन कोड आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो पीडब्ल्यू के बुक्स पे। और उसके बाद आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे
जो बच्चे बहुत पूछते हैं कि मैथमेटिकल अप्रोच बिल्डिंग कैसे की जाती है, ये अप्रोच बिल्डिंग कैसे होती है भैया। तो अप्रोच बिल्डिंग के लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना टाइप ऑफ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फोकस करता है। आपने कभी भी इंटीग्रेशन वगैरह किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि टाइप जैसे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया, समेशन हो गया, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हो गया, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज हो गया। आपने मैट्रिक्स में भी कुछ क्वेश्चन देखा होगा जो बहुत रिपीटेड आता है। लाइक जैसे जिस ईयर आप अपियर कर रहे हो, जैसे 2026 या 2027 के लिए, तो आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा और उसकी पावर इंटू 2027 या 2026 दे दी जाएगी। तो ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज या टाइप्स हो गए। तो मैथमेटिक्स को अप्रोच बिल्डिंग करने का जो मेरा तरीका था, जिसे मैथ बहुत कम टाइम में आप इंप्रूव कर सकते हो, दैट इज कि टाइप ऑफ क्वेश्चन को ना रिपीटेटिव प्रैक्टिस करो, इसको रिपीटेटिव प्रैक्टिस करो। और इसको करने का मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा ताकि आप इसको अच्छे से अप्रोच बिल्डिंग कर सके हुए। अप्रोच आपका बिल्ड हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में कसम देता हूँ, अपनी कसम देता हूँ, है ना, दिल से। टाइप ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, उसको बार बार रिपीटेटिवली एक ही क्वेश्चन को बार बार अप्रोच करो, बार बार करो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते में रिवाइज करो क्वेश्चंस को, ठीक है। और इससे मैथ आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपको मॉक टेस्ट में नंबर जंप मिलेंगे। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ये फॉलो करते हो तो अप्रोच बिल्डिंग हो जाएगी। एक और क्वेश्चन रहता है थेन गेज के इलस्ट्रेशन को कैसे करना है, तो उसके लिए मैं जनरली उसको रीड करता था। मैं उसको ऐसे लेक्चर नोट्स की तरह ही पढ़ता था, जैसे आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो ना। तो मैं उसको ऐसा देखता था कि लाइक क्वेश्चन रीड करके जो इमेजिनेशन होता है ना, वो मैं इमेजिन करता था। मैंने उसको कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं किया एक्सटेंसिवली, उसका कॉपी बना के वापस एनगेज के क्वेश्चन सॉल्व करूँ। मैं उसमें बुक में ही मार्क करता था विद द हेल्प ऑफ पेंसिल वगैरह। तो आप एनगेज का रीडिंग में ऐसे करता था। डीपीपीज के लिए मैं आपको ये बोलूंगा, डीपीपीज या प्रैक्टिस शीट कर सकते हो। डीपीपी सबसे बेस्ट होता है। आशीष सर के जो होमवर्क क्वेश्चन रहते हैं ना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो तो आपका एडवांस निश्चित ही क्वालिफाई होगा। उसके बाद मॉड्यूल्स और एक्सरसाइजेस को मैंने लास्ट प्रायोरिटी में रखता था। मैं ज़्यादा सेनगेज को प्रेफर करता था रादर देन मॉड्यूल्स के। और ये एक चीज़ आपको करनी है लास्ट 5 ईयर PY ताकि आपको ट्रेंड पता चले। जैसे मैंने ये क्वेश्चन बोला मैट्रिक्स का, ये हर साल आपको रिपीटेड मिलेगा, तो ये आपको ट्रेंड से ही पता चलेगा। तो ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए बस 5 साल के PY यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं। 10-15 साल के नहीं, बस 5 साल के करने हैं। अप्रोच बिल्डिंग का क्लैरिटी हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पे, जहाँ से पूछे जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं यहाँ से साइड हट जाता हूँ थोड़ा वो। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आप इसको पेन पेपर लेके कॉपी में नोट डाउन कर लो, मैं आपको ये प्रेफर करूंगा। इसमें आपको मैंने ये बताया कि कितने शिफ्ट के क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो रिसोर्सेज है जो मैंने फॉलो किया था जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए, ये वाला प्लेलिस्ट मैथमराइजिंग के चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये चैनल का नाम है मैथमराइजिंग। ये प्लेलिस्ट है जो आपको दिख रही है, जेई एडवांस रिवीजन थ्योरी एंड इलस्ट्रेशन का। इससे आपका जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, अप्रोच बिल्डिंग, मैथमेटिक्स क्वेश्चन क्यों नहीं बनते, क्वेश्चन से आंसर में कैसे फ्रेम किया जाए, ठीक है। तो ये आपको मैथमराइजिंग के चैनल पे मिल जाएगा। और एक लेजेंडरी चैनल है मैथ अनप्लग, आप इन्हें भी देख सकते हो। और इनका एक आइडिया सीरीज है, इस पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताया जाएगा कि एग्जाम में अगर आपसे मैथ्स नहीं होता है, एग्जाम में आप ब्लैंक पड़ गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को देख के, आपको बहुत टफ लग रहा है, तो उस टाइम आप कैसे फेस करोगे, उस टाइम आप कैसे अप्रोच करोगे, उस टाइम आप कैसे अपना नॉलेज पुट करोगे ताकि आपका आंसर निकल जाए। बहुत ही जेई ओरिएंटेड चीज़ है, जेई एडवांस में बहुत काम आएगी आप लोगों को। ये 2 रिसोर्सेज है जो आपको फॉलो करने हैं, मैथमराइजिंग और मैथ अनप्लग। इनसे ज़्यादा अच्छा कोई टीचर आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पे। बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स या क्वेश्चन वगैरह बता दिया जाए। तो क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स में लेके आ रहा हूँ। टॉपिक्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जो हर साल मतलब एग्जैक्टली छप के आता है, एग्जैक्टली छप के आता है ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। एग्जैक्टली छप के आता है ये सारा क्वेश्चन। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए साइड हट जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे पहला ये सारे चैप्टर हो गए अलजेब्रा, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो आप देख सकते हो। इसे मैंने टॉपिक्स लिख दिया है बाकायदा, जो आपको एग्जाम में एग्जैक्टली छपे हुए आएंगे। टेलीस्कोपिंग का हो गया, APGP वाला क्वेश्चन हो गया, आर्गन प्लेन का हो गया, रोटेशन का हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। फैमिली ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन द लाइन, ये जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला ना टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसको मल्टीपल टाइम में रिपीट करो, यही है वो टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेस थ्योरम हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। आपको पूरी प्रोबेबिलिटी में से बस यही 2 आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन में रिपीटेटिव प्रैक्टिस करनी है, तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपको ये वाला मिलेगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखो ताकि आपको काम आएगा। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो रिपीटेड होता है जेईई मेंस में। और लास्टली यार आप सभी के लिए थैंक यू। बाकी तो यार मेरा बर्थडे जल्द आ रहा है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक टेस्ट सीरीज या फ्री मेंटोरशिप ऐसा कुछ लेके आ जाऊँ। थैंक यू, बाय।